हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। सो गाइज, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लायर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का थ्योरी पॉइंट देखेंगे कि थ्योरी में क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। और ये एक्सपेक्टेड थ्योरी है गाइज, यहाँ से आप समझ के चलोगे 3 मार्क्स का, या इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करके अगर थ्योरी में पूछता है तो 5 मार्क्स का यहाँ से पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप थ्योरी अगर कर रहे हो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, आपने पूरा रिवीजन किया होगा, तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लेना ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आपके लिए इजी हो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिजायर स्टॉक एंड एक्चुअल स्टॉक। ठीक है, इन दोनों के बीच में या तो डिफरेंस पूछ सकता है डिजायर स्टॉक एंड एक्चुअल स्टॉक के बीच में, या आपसे डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, इफ एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर इक्वल, यानी कि 1 इक्वल, तो हम यही बोल सकते हैं कि एमपी सी प्लस एमपी एस इक्वल्स टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इसमें निकालनी है। इसका मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने कराया था, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस एंड रिवीजन करके प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप चेकआउट करोगे तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो एक बार आप वहां जाके देख लेना। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये थ्योरी में भी पूछ सकता है और आपको एज ए क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आपको ये पॉइंट मल्टीप्लायर का जरूर करके जाना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएगा, इससे रिलेटेड थ्योरी भी आ सकती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ द मल्टीप्लायर। First है, find the value of multiplier given when marginal propensity to consume equal to 1 and marginal propensity to save equal to 1, यानी कि MPC equals to 1 and MPS equals to 1। तो हम सभी को पता है कि जो K यानी कि मल्टीप्लायर जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका जो जो रिलेशन होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर का जो रिलेशन होता है एमपीसी के साथ, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। किसके साथ? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ। बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर एमपीसी बढ़ता है तो के भी बढ़ता है, एमपीसी घटता है तो के भी क्या होता है, घटता है। एक चीज और जो थ्योरी पॉइंट में भी पूछी जाती है कि जब एमपीसी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू होती है 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है एमपीसी की, होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तब मिनी सॉरी 1 होती है, एमपीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब पॉजिटिव रिलेशन अगर हम के से इसके साथ देखेंगे, तब एमपीसी 0 होता है तो के की वैल्यू यानी कि के की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि एमपीसी जब 0 होता है तो के क्या होता है, 1 होता है। के का मिनिमम वैल्यू 1 होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सेम एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी का वैल्यू जब 1 होता है तो के का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ऐसे इसका रिलेशन होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू और मल्टीप्लायर का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 है तो के कितना होगा, तो हम निकालते हैं के इक्वल्स टू, ये हमने फॉर्मूला डाला। ठीक है, के इक्वल्स टू, तब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 1, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी कि व्हेन एमपीसी इज 1 देन केपीसी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सेम एज एमपीएस के केस में, एमपीसी एमपीएस क्या है, 1 है, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। तो सेविंग के केस में क्या होगा, मल्टीप्लायर 1 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इससे ही इसी पॉइंट से रिलेटेड ही वो घुमा फिरा के थ्योरी भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम कितना, ₹500 करोड़. वेयर इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ₹800 करोड़. द एमपीसी इज 0.75. कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इफ इनकम. ओके, तब इकोनॉमी का जो एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम कितना है, 500 है. ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया 500 एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम. एंड कितना इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ अचीव कर रहा है, वो 800 पे अचीव कर रहा है. तो हमने यहाँ पे लिख दिया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ 800. तब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है और एक्चुअल कितना है. तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 300 आ गया. डन. अब ये आ गया हमारा कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने के लिए कितना इनकम रिक्वायर्ड होगा, यानी कि कितनी इनकम की और जरूरत है, दैट इज 300. अब यहाँ से पहले हम के निकालेंगे, के की वैल्यू. यहाँ पे ऑलरेडी एमपीएस कितना, एमपीसी कितना दे रखा है, 0.75. फॉर्मूला में पुट करेंगे, मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी. 1/1 माइनस एमपीसी मतलब 0.75 की वैल्यू डाली हमने, 1 में से लेस किया, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आया, 4. यानी कि एमपीसी कितना आया, एमपीसी नहीं, एमपीसी तो गिवन है, के कितना आया, 4 आया. ठीक है, अब हमें ये निकालना है के का वैल्यू, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो चेंज इन इनकम कितना आया है हमारा, कितने इनकम की जरूरत है, 300. हमने यहाँ वैल्यू लिख दी. के की वैल्यू कितनी आई है, 400. वो वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया. और चेंज इन इन्वेस्टमेंट नीचे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दिया, हमें निकालना है. तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आया हमारा, 75 करोड़. यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने के लिए. तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हुआ. इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपको आंसर करना. नेक्स्ट है, एस्टिमेट द चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.10 एंड चेंज इन फाइनल इनकम इज 15,000 करोड़. तो जब ये वैल्यू आपको दे रखी है एमपीसी, तो सीधे सीधे पहले हम के निकालेंगे. के इक्वल्स टू 1 एमपीएस, यानी कि ये एमपीएस की वैल्यू है. 1/0.10 यानी कि 10 आया क्या, एमपीएस. तब ये एमपीएस हमारा निकल के आ गया, यानी कि के की वैल्यू हमारी निकल के आ गई. तो हमें अब निकालना है इनकम. अगर इनकम गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इनकम कितना दे रखा है, 15,000, हमने यहाँ पे डाला. एंड के कितना निकल के आया, 10. और चेंज इन इन्वेस्टमेंट सेम एज, यहाँ इसको यहाँ लेके आए तो 15,000 अपॉन 10, ये आया 1500. यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना निकल के आया, 1500 करोड़. ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इनकम बेस्ड पे और एमपीसी बेस्ड पे मल्टीप्लाई. In the economy with the rise in income, 75% of rise in income is spent on consumption. ठीक है, तो इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम का 75% किस पे स्पेंड किया जा रहा है, कंजम्पशन पे. नाउ इन्वेस्टमेंट राइज बाय 3,000 करोड़. इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ, ₹3,000 करोड़. कैलकुलेट करना है हमें चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग. ओके, अब हम पहले निकालते हैं एमपीसी कितना दे रखा है, 75%. 75% का मतलब 3/4. एमपी, तब एमपीसी 75% है, तो एमपीएस कितना आ जाएगा, 25%, विच मीन्स 1/4 यानी कि 4. ठीक है, तो अब हमें निकालना है चेंज इन इनकम. चेंज इन इनकम हमने निकाली. अब चेंज इनकम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. के की वैल्यू आप डालोगे 4 यहाँ पर. ठीक है, और चेंज इन इनकम आपका कितना आता है, इनकम आपको निकालनी है और इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है 3,000. तो कितना आ जाएगा, चेंज इन इनकम इक्वल्स टू 3,000 इंटू 4 यानी कि 12,000. तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया 12,000 करोड़. अब ये कह रहा है कि 75% किसका यूज किया है, इनकम का कंजम्पशन पे. तो हमें यहाँ पे सेविंग निकालना है. फर्स्ट सेकंड पॉइंट, चेंज इन सेविंग. तो कंजम्पशन कितना, वो चेंज इन इनकम कितना आया हमारा, 12,000. 12,000 का जब 75% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9,000. यानी कि सेविंग कितनी हुई है, 3,000 करोड़. किसका, इनकम का. क्योंकि सेविंग ऑफ कोर्स इनकम से ही होगी ना, कि अगर हमारी इनकम जितनी है और अगर हमने पूरा कंज्यूम कर लेंगे तो जीरो सेविंग है. और अगर हम कुछ अमाउंट सेव करते हैं और कुछ अमाउंट कंज्यूम करते हैं तो 75% हमने कंज्यूम किया और बाकी का हमने क्या किया, सेव किया. तो ये आया 3,000 करोड़. कितना आया हमारा, ये क्या आई हमारी सेविंग, यानी कि कितनी सेविंग चेंज हुई है, 3,000 करोड़ एज पर दी लेवल ऑफ इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं.
In an economy, 75% of the increase in income is spent on consumption. Investment increased हुआ है 1000 करोड़, यानी कि 75% क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुई है, और किस पे कंज्यूम किया हमने, कंजम्पशन पे, और रिमेनिंग जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो कितना इंक्रीज हुआ, 1000 करोड़। तो कैलकुलेट करना है टोटल इंक्रीज इन इनकम या टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना हमने इनकम हमने कितनी इनकम हमारी इंक्रीज हुई और कितना हमने कंजम्पशन पे अपना इंक्रीज किया इनकम को, यानी कि एक्सपेंडिचर को कितना हमने इंक्रीज किया, ये हमें निकालना है। तो एमपीसी दे रखा है 75% एज लाइक सेम, 3/4 हो गया। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1000 करोड़, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम निकाल लेंगे, के इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 4। ये क्या आया हमारा, के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 1000 करोड़, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो टोटल इंक्रीज इन इनकम हमें फर्स्ट पॉइंट पूछा है, तो 1000 करोड़ इंटू 4, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंटू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकाला तो हमारा कितना आता है 4000 करोड़। अब वो नेक्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो वो इंक्रीज हुआ, तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू जो 4000 आया है हमारा, उसका हम करेंगे 3/4, उसका 3/4 करेंगे तो आ जाता है 3000 करोड़। तो ये क्वेश्चन है मल्टीप्लायर का, और मल्टीप्लायर के क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं एग्जाम। In an economy, income increase y 10,000 crore. As result, rise in investment expenditure y rupees 1,000 crore. Calculate करना है investment multiplier which means K and marginal propensity to consume यानी कि MPC, ये हमें निकालना है। तो पहले हम K निकालते हैं, change in income upon change in investment। इनकम इंक्रीज इनकम कितनी हुई है 10,000 और इन्वेस्टमेंट कितना है 1000, तो 10 क्या आ जाता है के की वैल्यू आती है 10। अब हमें तब के हमें पता चल गया तो हम इससे आराम से निकाल सकते हैं कि जो एमपीसी की वैल्यू क्या बनेगी, तो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो के हमने डाला 10, 1/1 माइनस एमपीसी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 10 माइनस 10 एमपीसी इक्वल्स टू 1। तो फिर ये इधर आ जाएगा 10 एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस 10, तो एमपीसी इक्वल्स टू 9/10, तो एमपीसी कितना आया 0.9। तो ये क्या निकल के आया 0.9 एमपीसी, यानी कि जो के की वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली 10 आई, और जो एमपीसी की वैल्यू है वो कितनी आई 0.9। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट बेस्ड पे एमपीसी एंड मल्टीप्लायर का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इन एन इकोनॉमी 0.5 and suppose a sum of rupees 500 crore is invested in it, how much new income will be generated in the economy? ओके तो हमें निकालना है एमपीसी दे रखा है यहाँ पर, तो हम k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आया 2, यानी कि k आया 2। ओके अब ये कह रहा है सपोज ऑफ रुपीज 500 करोड़ इज इन्वेस्टेड इन इट, हाउ मच न्यू इनकम विल बी जनरेटेड। 500 रुपए इन्वेस्ट किया तो न्यू इनकम क्या आएगी, निकालो k इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। k कितना आया 2, हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, चेंज इन इनकम हमें दे नहीं रखा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 500 करोड़, वो वैल्यू हमने लिखी। तो चेंज इन इनकम यानी कि इनकम का हमें कितना न्यू इनकम की जरूरत है, यानी कि 1000 करोड़। न्यू इनकम की कितना अमाउंट हमें लेना चाहिए न्यू इनकम जनरेट करने के लिए, दैट इज 1000 करोड़। तो ये एमपीसी यानी कि मल्टीप्लायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और थ्योरी मैंने जो बताई है वो आपको एटलीस्ट वो तो आपको देखनी ही देखनी है, और ये मल्टीप्लायर के कुछ क्वेश्चन है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के और क्वेश्चंस आज आपको अगर करने हैं तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो, और मैंने ऊपर लिंक भी दे दिया है तो आप वहां से भी देख सकते हो। और बाकी और क्वेश्चंस है वो आई विल प्रोवाइड, एंड आई विल सॉल्व केस स्टडीज एज वेल एज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो होप आपको ये पसंद आए होंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच।